VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो अगर आप लोग भी SBTE बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सभी को मालूम चल सके कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में मटेरियल एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो आपसे पूछेगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, इसमें आपसे पूछ देगा स्पेस लेटिस क्या होता है और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है। तो आपको इसको एक पेज में लिखना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। हम आपको जितना बता रहे हैं आप लोग उतना ही पढ़ कर के जाओ अपने सेमेस्टर एग्जाम में और फिर आकर के कमेंट करना। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। लास्ट में आपको भी बता देंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपको कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आप लोग पढ़ लेना कि FCC क्या है, BCC क्या है और HCP क्या है। ये जो तीन क्वेश्चन से रिपीटेटिव है, ठीक है। FCC, BCC और HCP तीनों के बारे में डिफरेंस पढ़ लेना अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से लिस्ट द 4 एप्लीकेशन ऑफ रॉट आयरन, यानी रॉट आयरन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखना होगा, देखिए सबसे पहले रॉट आयरन क्या है इसका डिफिनीशन लिख देना होगा, इसका टाइप क्या है वो सबको लिख देना होगा और इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसके यूज के बारे में लिख देना होगा, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 4 में 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन से राइट द कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ मैग्नेट स्टील, यानी जो मैग्नेट स्टील है उसका कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और हम उसका यूज कहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन से राइट द कंपोजिशन ऑफ फ्लोइंग एलॉय, यानी आपसे बोला गया है नाइक्रोम का और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेग्नालियम का, ठीक है। तो आप लोग इसका कंपोजिशन को देख लीजिएगा। जो एलॉय है ना, आप लोग एलॉय को पूरा रट्टा मार जाओ, वहाँ से कम 10 से 15 नंबर तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन से मेक ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, यानी बोला गया है कि एल्युमिनियम के गुणों और उपयोगों की सूची बनाइए, यानी जो एल्युमिनियम है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है और हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। जो एल्युमिनियम आपका होता है ना, ये लाइट इन वेट होता है, यानी बहुत हल्का होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से डिफ्रेंशिएट बिटवीन फटीग क्रीप, तो फटीग और क्रीप के बारे में आपसे डिफरेंस पूछा गया है। कभी कभी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में भी आपसे पूछ दिया जाता है। तो जो आप सभी को बता दें मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में रिपीटेटिव है। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन लिक्विड पेंट्रेट टेस्ट इन ब्रीफ, देखिए आप सभी को पढ़ना है DT एंड NDT, यानी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आप लोग दोनों के बारे में डिफरेंस को देख लीजिएगा, वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी में का जो आपका NDT है उसी में का आपका एक पार्ट है लिक्विड पेंट्रेट टेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो आप लोग DT और NDT दोनों को अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का कोई कंपोनेंट है, उसका पार्ट को चेक करना है। अगर हम लोग उसको तोड़ करके चेक करेंगे, उसका इंटरनल पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे DT, यानी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर हम
उसको बिना तोड़े हुए ऊपर से ही चेक कर लेंगे तो उसको बोलेंगे एनडीटी। यही मेन डिफरेंस होता है डीटी और एनडीटी में। तो डीटी और एनडीटी आप लोग इसको रट्टा मार जाओ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या है, कोरोजन के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कोरोजन किस कारण से होता है, उसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही। अगला क्वेश्चन से राइट द पॉल्यूशन नॉर्म्स फॉर ट्रीटिंग एज पर स्टैंडर्ड। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है जिसकी वजह से नहीं दिख पा रहा है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए ना तो जो पॉल्यूशन है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पॉल्यूशन क्या है आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम आगे की ओर स्क्रॉल कर देते हैं। उसके बाद हम ग्रुप सी में आते हैं। तो ग्रुप सी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, कंपेयर बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड इन सॉलिड अप टू 6 पॉइंट, यानी पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी को लिखना होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड इन सॉलिड में, यानी जो सॉलिड होता है उसमें प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है। आप सभी को पहले भी बता दिए थे कि बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी ये तीनों हर एक साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। क्या है, एचसीपी, बीसीसी और एफसीसी, आप तीनों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके एग्जाम का रामबाण क्वेश्चन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, इसको तो आप लोग भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चंस हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्टेनाइट क्या है, सीमेंटाइट क्या है और प्योर लाइट क्या है। सबसे पहले आप लोग आयरन कार्बन डायग्राम को बना लीजिएगा कि ये कैसे बनता है। इसके बाद आप सभी लोग से पूछिएगा कि यूटेक्टोइड क्या होता है, यूटेक्टिक क्या होता है, हाइपर यूटेक्टोइड क्या होता है, हाइपो यूटेक्टोइड क्या होता है। तो आप लोग यूटेक्टोइड, यूटेक्टिक दोनों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से कंपैरिजन बिटवीन माइल्ड स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो माइल्ड स्टील क्या है और हाई कार्बन स्टील क्या है, ये जो क्वेश्चन से आपको एलवाई में मिल जाएगा। तो एलवाई को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन द कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ ब्रोंज एंड इनकोनेल, ठीक है। तो आप लोग ब्रोंज और इनकोनेल को उसका कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूज क्या है। ब्रोंज जो होता है इसको हम लोग मेडल बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। इसका पहला यूजेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि बियरिंग मटेरियल के बारे में लिखो। बियरिंग मटेरियल के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से डिफाइन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या है, डक्टिलिटी फ्रैक्चर क्या है और ब्रिटल फ्रैक्चर क्या है। देखिए डक्टिलिटी यहाँ से पूछा गया है और ब्रिटल पूछा गया है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कोई भी वायर हो, कोई भी आपका, देखिए मान लीजिए कि कुछ हो, अगर आप लोग उसको तार के रूप में खींच देते हैं कोई कंपोनेंट को तो वो आपका डक्टिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग जैसे उस पर लोड लगाएंगे तो टूट जाएगा तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटल। जैसे कि ये आपका कंपोनेंट है, आपको ये दोनों छोर से खींचे या इस पर थोड़ा सा लोड लगाए तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। लेकिन जो डक्टिलिटी होगा उसके माध्यम से हम किसी भी कंपोनेंट को वायर के रूप में खींच सकते हैं।
इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में लिखो। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एनडीटी और डीटी, इसके साथ साथ इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन थिन फिल्म कोटिंग डिफरेंस बिटवीन पीवीडी और सीवीडी। आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद है क्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और हार्ड फेसिंग क्या है। तो बस आप लोग जितना आप सभी को क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो बस इतना ही क्वेश्चंस में से आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है जो आज का वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और सेमेस्टर एग्जाम में हेल्पफुल भी साबित होगा। तो आप लोग अगला कौन से पेपर का वीडियो चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दिया गया है।